मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जो हमारा फैटी एसिड होता है वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हो गया लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एग्जांपल हम ले लेते हैं उसका पाल्मिटिक एसिड। जब हमारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है वो क्या होगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर द मेटाबोलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे फैटी एसिड होता है वो एक्टिव नहीं होता है, पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्टिव फैटी एसिड के अंदर। तो एक्टिव फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम जो प्रेजेंट होता है साइटोसोल के अंदर वो होता है असाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज। यहाँ पे जो फैटी एसिड है वो N कार्बन का है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो फैटी एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी असाइल कोएंजाइम A, एक्टिव फैटी एसिड। अब वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ कार्नेटिंग सर्टल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये एक्टिव फैटी एसिड जो होगा इसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। ये जो सारा काम था वो किस लिए था, जो हमारा एक्टिव फैटी एसिड था वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लाने के लिए। अब यहाँ से जो हमारी प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट होगा। फैटी असाइल कोएंजाइम में N कार्बन का है, FAD प्रेजेंट होगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंजाइम जो यूज़ होगा असाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज, और क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी असाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे एंट्री होगी H2O की, हाइड्रेटेज एंजाइम की, और वो कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A में। ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। अब जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A होगा वो NAD से NADH प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, और बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। और अब जब बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम में थायोलोज की प्रेजेंस में कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो फैटी असाइल कोएंजाइम में। अब कन्फ्यूज़न ये हो रही हो कि यहाँ पे भी फैटी एसिड कोएंजाइम में बन रहा है, यहाँ पे भी फैटी एसिड कोएंजाइम में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे N कार्बन है, यहाँ पे क्या है N-2 कार्बन है। ये जो सारा प्रोसेस था वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट होने के लिए करना था, और यही जब तक चलेगा जब तक कि ये पूरा जो है फैटी लॉन्ग चेन फैटी एसिड स्मॉल चेन फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे जो हमारा है एग्जांपल ले लेते हैं पाल्मिटिक एसिड का। पाल्मिटिक एसिड यानी कि C15 कार्बन होते हैं। इसमें पाल्मिटिक एसिड के अंदर C15H कार्बन 15 होते हैं। 7 टाइम जब साइकिल चलेगी तो अप्रोक्सीमेट 131 ATP जनरेट होंगे, और 2 ATP यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। ATP से AMP 2 ATP यूज़ हो जाते हैं, तो टोटल 129 ATP फॉर्म होता है, जो कि है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो होप सो आपको ये पूरी साइकिल जो है समझ में आई होगी। थैंक यू।